हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आप सभी लोग का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए जो नई भर्ती आया है, काफी अभ्यर्थी बार बार बोल रहे थे कि सर जी इसके लिए बुक लिस्ट बता दीजिए कि कौन से हम बुक पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लिमिटेड बुक मैं आपको बताने वाला हूं जिसको अक्सर अपने पास आपको रखना चाहिए, क्योंकि अब जनरल की तैयारी में है तो इसका उपयोग जरूर आपको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अक्सर अभ्यर्थियों के पास ये बुक होगा भी। तो कौन से प्रैक्टिस सेट लगाए, कौन से थ्योरी क्लियर करे, कहां से करे, ये सभी बातें पर हम बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि CSBC जो है 21,391 पदों के लिए 91 पदों के लिए ये भर्ती निकाला है। इसके लिए आपके पास अभी भी 100 डेज समय है। एक बात ध्यान में रखिएगा, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन के लिए आपको 100 डेज अभी भी आपके पास समय है। 20 तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई होगा, यानी कि 20 जून से इसका फॉर्म अप्लाई होगा, 20 जुलाई तक आपके पास अच्छा समय मिल गया है तैयारी करने के लिए। आप अपने को लकी मानिए, ठीक ना। अब यहां पर जो लिमिटेड बुक है उसे मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो बुक है इसका खासियत क्या है और यहां से पढ़ने से क्या क्या होगा, ये जो बुक है मैं यही बताने वाला हूं। ठीक, यहां से आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये जो बुक है ये कैसे आपको फॉलो करना है। ये देखिए यही बुक है, ठीक, यही बुक है, आपको फॉलो करना है। ये कैसे फॉलो करना है चलिए मैं बता देता हूं, और इसमें क्या क्या आपको फायदा मिलेगा बुक पढ़ने से, कहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये सभी बातें मैं बात करूंगा। इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं और आपके एग्जाम में जो आप क्वेश्चन कितना सही कर पाइएगा तो सिलेक्शन हो पाएगा। ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको एग्जाम में टैकल करना है सभी क्वेश्चन को, कौन से बुक लिस्ट होगा ये भी हम बात करेंगे। ठीक, छोटा सा वीडियो रखेंगे। सबसे पहले यहां पर ये बुक देखने से पहले यहां से एक बात समझने की कोशिश कीजिए। आपके एग्जाम में टोटल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन आता है। 100 क्वेश्चन आता है। आपके एग्जाम के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। आपके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग जो होगा ये आपको 0 है, यानी कि कोई भी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। OMR सीट पर आपको क्या होता है, भरना पड़ता है। OMR सीट को भरना पड़ता है, तो यानी कि प्रैक्टिस पहले से होना चाहिए जल्दी जल्दी भरने का। अब यहां पर एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए, जो आपका एग्जाम है इसमें से कभी भी आप कोशिश कीजिए 80+ टारगेट करने का, क्योंकि आप जान रहे हैं कि टोटल देखा जाए तो 21,391 सीट है। इसके 5 गुना आपको रिजल्ट देना है, यानी कि लगभग देखिएगा 1.07 लाख जो है रिजल्ट आपको देना है। ये लाख में है, यानी कि इतने लाख आपको रिजल्ट देना है, इसमें अपना स्थान बनाना है। ठीक, ये जो हुआ मोटा मोटी आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अब इस एग्जाम से रिलेटेड एक बात और ध्यान में रख लीजिए, यहां पर क्या क्या पूछा जाता है और कहां से क्वेश्चन आता है वो भी देख लीजिए। यहां पर देख सकते हैं ये जो आपके एग्जाम होने वाला है इसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। कोशिश कीजिए सभी क्वेश्चन सही करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव इसमें नहीं है। अब यहां पर देखिए साइंस से टोटल देखा जाए तो आपको कितने क्वेश्चन, तो 25 से 30 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। अब ये 25 से 30 क्वेश्चन इसलिए अभी लिखा जा रहा है कि जब से 10th लेवल का सिलेबस किया गया है ये फ्लक्चुएट करते रहता है, यानी कभी 25, कभी 30, कभी 20 भी पूछ दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। इस समय तो आप देखिएगा मैथ का तो 10 क्वेश्चन होगा ही, अर्थमेटिक जो कि आराम से आप कर सकते हैं 10 क्वेश्चन। उसके साथ एक रीजनिंग का भी चैप्टर जुट गया है और यहां से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, उसके बाद आप देखिएगा ये तो आपको कांस्टेंट हो ही गया। उसके बाद आप देखिए हिंदी के बाद प्लस में आपका इंग्लिश यहां से टोटल देखा जाए तो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, आप लोग हिंदी बेल्ट से होंगे ही। जो बेसिक ग्रामर का वीडियो उपलब्ध है आपको स्टडी मोड पर ही देखिएगा और कहीं से भी देख सकते हैं, वो क्लियर कर लीजिए, आराम से ये क्वेश्चन बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर हम यहां पर अगर बात करें कि ओवरऑल कहां से आपका दिमाग, तो करेंट अफेयर का देखो, करेंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं करेंट अफेयर के। बिहार स्पेशल से देखो, बिहार स्पेशल से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये आपको देखने को करंट से भी दे सकता है, स्टैटिक्स से भी जोड़कर देख सकता है। फिर यहां पर देखो हिस्ट्री, अब ज्योग्राफी, आपको इकोनॉमी प्लस पॉलिटी और आपको मिसलेनियस, ये सभी मिलाकर आप देखोगे यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसी पर आपको ज्यादा लोग समय दे देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जिस तरीके से ओवरऑल सिलेबस बदल रहा है, जिस तरीके से एग्जाम बिहार में लिए जा रहे हैं, अलग अलग आयोग अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। अब देखिएगा ये सभी क्वेश्चन 10th लेवल पर पूछे जाएंगे, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि प्रॉपर सिर्फ आपका हिस्ट्री मजबूत है और इस बदौलत आप सोचिएगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम निकाल लेना, तो इस बार एक्साइज वाला में पेपर होकर आप देख लिए होंगे, हिस्ट्री का ना के बराबर क्वेश्चन दिया था। आप डिपेंड करते हैं ज्योग्राफी का, पता चलेगा ज्योग्राफी के क्वेश्चन ही नहीं दिया। इस बार पॉलिटी का अच्छा खासा क्वेश्चन दे दिया था, जिससे सभी लोग सही कर आए थे। ठीक, तो ये सभी पर आपको अच्छा खासा ध्यान देना होगा और ध्यान दीजिएगा, तभी जाकर आपका इसमें रिजल्ट बनने वाला है। ऐसे तुक्केबाजी में रिजल्ट बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक ना। अब यहां पर देखो बुक लिस्ट के बारे में देख लो, ये एग्जाम के पैटर्न के बारे में मैंने बात कर लिया। अब यहां पर बुक लिस्ट के बारे में देख लो। देखो 3-4 सेक्शन जो कि हमेशा तुम लोग को बुक से पढ़ना हो, साइंस और जीके,
करंट अफेयर के लिए कहीं भी आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी आपको लास्ट के आप देखिएगा कि 1 महीना करंट अफेयर पर भी दे सकते हैं, तब पर भी अच्छा खासा करंट अफेयर कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर उतना हार्ड नहीं पूछा जाता है जितना आप लोग सोच रहे हो, ठीक ना। अब यहां पर देखो एक लुसेंट बुक आता है, ये लुसेंट बुक कौन नहीं जान रहा होगा, आपके पास नहीं है क्या? होगा ही होगा, एकदम श्योर होगा आपके पास लुसेंट बुक होगा। अगर नहीं होगा तब पर भी यहां पर डरने की जरूरत नहीं है, ये सामान्य अध्ययन का बुक है, ये सब्जेक्टिव बुक है। क्या है? सब्जेक्टिव बुक है। और कोशिश कीजिए सभी बुक अपडेट रहने के लिए, यानी कि कुछ जो पुराना है वो हटा दिया जाता है, नया जोड़ दिया जाता है। ये जीके का बुक है, यहां से आप देख सकते हैं, ये जीके का बुक है और ये मार्केट में कहीं भी आपको मिल जाएगा। अलग अलग मार्केट में देखिए, पटना में अगर लीजिएगा तो ये लगभग 150 145 जहां आप लेते हैं वहां पर करीब इतना मिल जाएगा। लेकिन अगर पटना से दूर डिस्ट्रिक्ट में लेते हैं तो इसका दाम बढ़ जाता है। अब डिपेंड करता है कि शॉप वाला कितना लूटना चाहता है, उतना अपने मन के वो लूटते हैं, ठीक ना। फिर यहां बात करते हैं हम लोग क्राउन का। क्राउन का आप देख सकते हैं, ये क्राउन का सामान्य अध्ययन है। तो क्या इस दोनों बुक को फॉलो करना है? एकदम नहीं, दोनों बुक को फॉलो करना है, मात्र एक बुक को आपको फॉलो करना है। अगर दोनों बुक को भी आप फॉलो करें देन ये आपका मन है, ये आपका सोच है, आप फॉलो कीजिए, ठीक ना। बट मैं यहां पर बोलूंगा कि कम से कम एक बुक को तो फॉलो करना ही है सामान्य अध्ययन में। यहां पर या तो आपको इसको फॉलो कर सकते हो या दूसरे में आप कर सकते हो लुसेंट का फॉलो, यानी लुसेंट क्राउन में से कोई भी एक बुक फॉलो आपको करना है। इसमें से एक बुक आपके पास होना चाहिए। आप कहिएगा सर कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा? देखो, जिसका आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर है लुसेंट को प्रेफर करो, जिसका मान लो कि कंसेप्ट भी नहीं क्लियर है और शुरुआत धीरे धीरे कर रहा है तो आसान भाषा में देखो तो क्राउन में उपलब्ध हो जाएगा, ठीक। तो इससे लुसेंट में अच्छा खासा फैक्ट है। लुसेंट ऐसा नहीं है कि एक दिन में बनाया हुआ बुक है, ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में एग्जाम का बस भर्ती आया, बस अब प्रैक्टिस सेट निकाल दिए, छाप दिए, पहले का एकदम निकाल रहे पैसा कमाने के लिए, लाखों रुपये कमा रहे, ऐसा कुछ है नहीं। ये पहले से ही मार्केट में है, जो चीज आपको अपडेट करना हो तो अपडेट किया जाता है। एक चीज आप देखे होंगे कि 12th में आप जब गए होंगे 11th में तो एससी वर्मा का बुक आज भी 15-20 साल से भी देखोगे, आपके भैया भी पढ़ते होंगे, अभी भी उतना ही रिलायबल है। और वहीं यहां पर देखिएगा कि ये लुसेंट और क्राउन का भी माना जाता है कि अभी भी उतना ही रिलायबल है। इस पर आप क्या कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं, ठीक। और एक बात तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि छोटे से कंटेंट के लिए मैं बड़ा बुक को बदल दूं, यानी कि कुछ ऐसा बुक आ जाए जिसमें लुसेंट में नहीं दिया है, क्राउन में नहीं दिया है, हम वही बुक पर पढ़ जाए। अरे भैया, छोटे से बुक के लिए किसी बड़े बुक को बदलिएगा ना तो वो छोटा चीज आपको याद रह जाएगा, लेकिन वो बड़े बुक आपके ताखे में या आपको कहीं बेचे हुए दिखाई देंगे, आपके दिमाग में नहीं रहेंगे, ठीक। इससे बेहतर होगा कि आप जो बुक लिए हैं उस पर काफी मेहनत कीजिए, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है अगर कहीं से आपको आ रहा है तो उसमें इंक्लूड कर दीजिए। बाकी ये बहुत अपने आप में महासागर है, ठीक ना। ये कोई अब दावे से कहता नहीं कि मैंने पूरा लुसेंट पढ़ दिया फिर भी मेरा एग्जाम नहीं निकलता, तो समझ लो दिमाग से पैदल हो चुका है और कुछ है नहीं उसके पास, ठीक। ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि यहां पर फैक्ट की हम बात करें, यहां पर फैक्ट बहुत ज्यादा दिया हुआ है और उसको अगर कॉन्सेप्ट से बिल्डअप आप कर ले रहे हो तो अपने आप में आपके जिक्के बहुत मजबूत हो जाएगा, करंट अफेयर छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि करंट अफेयर के लिए अलग से आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब चलो यहां पर हम बात करते हैं, ये जो आपको क्राउन का बुक है ये भी आप ले सकते हो, ठीक। ये भी जिक्के का बुक है। इसके बाद देखो, कम समय में अच्छे से रिवीजन हो पाए उसके लिए देखोगे कोसमस का एक एनसीईआरटी सार संग्रह आता है, ठीक। कोसमस का एनसीईआरटी सार संग्रह आता है, इसे भी फॉलो कर सकते हो। इसे कब फॉलो किया जाता है? जब लास्ट में लगने लगता है कि 10 दिन बचा हुआ है, शुरू से इसे पढ़ना चाहिए, बात ध्यान में रखना चाहिए। डेली 2 से 3 चैप्टर पढ़ोगे, तुमको एकदम 3-4 बार रिवीजन कर लोगे एग्जाम से पहले, लेकिन इसको ध्यान से आपको, इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूं कि पढ़ना चाहिए। लास्ट में क्या होता है कि इसी में से जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो आपको नहीं पता, उसे रिवीजन लोग कर लेते हैं एग्जाम में, बिहार दरोगा में, बीपीएससी में, बिहार पुलिस कांस्टेबल सब में ये आप देखिएगा कि काम आता है। और इसमें फैक्ट आपको लिखा करो, एक पेज में जितना दिया है उतना ही पर मत आपको डिपेंड रहो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा लिख दो। जैसे मात्रक है, आपको भौतिक विज्ञान में देखिएगा यूनिट मात्रक में देखिएगा, मेजरमेंट यूनिट एंड मेजरमेंट में देखिएगा, तो कुछ आपको फैक्ट नहीं दिया हुआ है, वहां पर फैक्ट इंक्लूड कर दीजिए और बुक से ऐड कर लीजिए, क्योंकि पढ़ना तो आपको अच्छा जगह से क्वेश्चन आपको इंक्लूड भी कर लेना है। और जैसे रिवीजन कीजिएगा सभी जल्दी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत हौच-पौच हो जाते हैं, बहुत से बुक देखकर दिमाग खराब हो जाता है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, या अभ्यर्थी के मन में हमेशा बना रहता है। इसलिए लिमिटेड बुक को आपको कोशिश करना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, लिमिटेड बुक को फॉलो करो। ये वन लाइनर है, क्वेश्चन आंसर टाइप का आपका बुक दिया होता है, वन लाइनर है, ये भी मार्केट से तुम लोग ले सकते हो। हाँ, इस समय देखोगे कि बुक बहुत से आ रहा है, कुछ जमा सबका बढ़ जा रहा है, ठीक। अगर तुम्हारे पास स्पीडी है तो बेटर है, स्पीडी का सामान्य विज्ञान आप फॉलो कर सकते हो अगर है तो भी, नहीं तो लुसेंट ले लो और आपको एनसीईआरटी के सार संग्रह ले लो, इनफ हो जाएगा 2 बुक। और तीसरा बुक में तुम्हारा एक कोई प्रैक्टिस सेट ले लो, काम खत्म। अब प्रैक्टिस सेट कहोगे कि सर जी आप बताइए, मुझे ये बताओ कि मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट का अगर नाम लेता हूं तो क्या वो भर्ती आने के बाद निकला है या भर्ती से पहले जस्ट 2 दिन में निकल गया? तुम लोग के दिमाग में ये हो रहा होगा ना कि भर्ती आया नहीं, अभी फॉर्म भराने शुरू नहीं हुआ, मार्केट में एकदम
बिका रहे हैं प्रैक्टिस सेट। तुमको पता है एक प्रैक्टिस सेट पर लोग लाखों रुपया कमाते हैं, हकीकत जान लो, ठीक। एक प्रैक्टिस सेट जब निकालते हैं तो उस पर लाखों रुपया कमाते हैं, क्योंकि बहुत वो बिकता है। एक पर मान लो 20 रुपया भी बचाए तो समझ लो बहुत बिकता है, तो अगर वो पैसा अच्छा खासा कमा लेते हैं। यही आपको बुक में चलता है। बुक सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस बुक हो चुका है, और वो भी खास करके जनरल तैयारी के बुक हो चुका है। आप देखोगे कि लाखों रुपया बुक के प्रचार करने के लिए लोग देते हैं कि हमारे बुक को प्रेफर करो। इसमें से जितने मैंने बुक बताया, इसमें से कोई भी बुक का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं कि तैयारी करने के लिए आपका सही होगा। आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, यहां से मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। अब बात कर रहा प्रैक्टिस सेट का कौन सा, तो देखो पहले नंबर बता देते हैं, प्रैक्टिस सेट बहुत से मार्केट में उपलब्ध है, जाओ देखो किसमें आंसर के ज्यादा नहीं गलती मिले वो ले लो। प्रैक्टिस सेट मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यही ना आपको चाहिए। तो आप कोई भी प्रकाशन की जो आपके सुटेबल हो, आपके अनुसार वो लो। ये नहीं कि प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस कांस्टेबल का लेवल कर लेना है और उसमें क्वेश्चन सेट किया है बीपीएससी लेवल का, दरोगा लेवल का, और वो लाकर उसमें माथा पेचिस कर रहे हैं, वो कोई फायदा देने वाला चीज नहीं है। वहीं आपको डॉक्टर वही दवा देता है जिससे आपकी बीमारी ठीक हो जाए। पता चलेगा बीमारी का पता ही नहीं है, दवा पर दवा खाए जा रहे हैं, कुछ फायदा आपको होगा नहीं और बीमारी हो जाइएगा, ठीक। तो ये जो होगा ये आपको देखोगे ये भी वन लिनियर टाइप के इसमें सेट भी दिया हुआ है, इसे भी प्रेफर कर सकते हो अगर साइंस एक्स्ट्रा पढ़ना है तो, क्योंकि ये सभी आपको देखोगे अच्छा खासा क्वेश्चन का कंपाइल यहां पर मिल जाता है, और आपको डेली 4 से 5 पेज पढ़ोगे तो अच्छे से इसे कवर किया जा सकता है, ठीक। और ये जो टोटल मैंने बुक बताया, यही आपको मार्केट में बुक बेस्ट होगा इसकी तैयारी करने के लिए। और ये बुक अगर आप फॉलो करते हो तो जरूर मुझे लगता है कि 80% सही करना आसान होगा। अब कहोगे सर जी ये तो मैथ के लिए हम क्या बताएं, मैथ के लिए चुनिंदा अर्थमेटिक्स का चैप्टर आता है। मैथ के लिए जैसे कि चुनिंदा कहां से क्वेश्चन आता है अर्थमेटिक्स का, लाभ हानि से आ जाएगा, परसेंटेज से आ जाएगा, आपका क्षेत्रमिति से क्वेश्चन 1 से 2 जरूर पूछेगा आपके, ठीक ना। बाकी आपको कुछ मेंसुरेशन का फॉर्मूला आपको याद करके जाइएगा तो क्षेत्रमिति का अच्छा खासा क्वेश्चन आपसे बन जाता है। टाइम एंड वर्क से आएगा, ट्रेन से आ जाता है क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज, और आपको देखो यानी सिंपल, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। भिन्न से आता है, एलसीएम एचसीएफ देख लेना, बस इतना कुछ चैप्टर जो है ना देख लेना, यहां से अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है जो कि तुम सही कर सकते हो। बाकी जब प्रैक्टिस सेट कहीं लगाओगे या कहीं के प्रैक्टिस सेट करते होगे उसमें भी मैथ का क्वेश्चन देगा, वो भी आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अच्छा खासा रिजल्ट देने वाला है, इसमें अपना स्थान आराम से बना लोगे। बस एनर्जी लेकर, एनर्जी ऊपर लेवल लेकर अच्छे से तैयारी करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। लंबा तैयारी अभी चलेगा और अच्छे से एग्जाम में अपना पार्टिसिपेट करोगे, एग्जाम को निकाल सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि ये हो गया आपका बात मैथ का। हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए क्या करें। इंग्लिश के लिए भी आप ये सोचिएगा कि प्रॉपर रूप से बिहार पुलिस कांस्टेबल में जाने के लिए हमको इंग्लिश पढ़ना पड़े किसी से 3 महीना, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ी नहीं होगा। मैं तो बोलूंगा आपको जाकर कहीं एमटीएस का, एलडीसी का और सीजीएल की तैयारी करना चाहिए, अगर इतना आपके पास मतलब ये चीज़ है तो, क्योंकि इंग्लिश प्रैक्टिस सेट से ही आपको सॉल्व कर पाइएगा। जो 6 से 7 इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रिपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से 1 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। आपको देखोगे कि नरेशन से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, साइनो इंटो से 1 क्वेश्चन दे दिया जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से और आइडियम एंड फ्रेज से। बस यही चैप्टर आपको पढ़ना है, पढ़ लेना है तो पढ़ लो, अच्छे से अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ दो, 2-2 दिन 3-3 दिन में 1-1 चैप्टर खत्म कर सकते हो तो खत्म कर लो। बाकी अगर प्रैक्टिस सेट करोगे, लगाओगे तो उसमें भी क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये चीज़ है। बाकी फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर जी हिंदी के लिए क्या करें। हिंदी के लिए आपको वीडियो उपलब्ध है, उससे ज़्यादा बेहतर कोई मुझे नहीं लगता है कि जितने भी पहले के लोग वीडियो देख रहे हैं आपको हिंदी का आराम से हिंदी के क्वेश्चन कर आते होंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। रीजनिंग का एक नया चीज जुड़ा हुआ है, सो रीजनिंग को भी इग्नोर आप नहीं कर सकते। 5-6 क्वेश्चन जो रीजनिंग का आ रहा है उसके लिए बेसिक रीजनिंग आपको थोड़ा बहुत ऐसे ही क्लियर करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस सेट से भी वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि आपको डेली 4 से 5 घंटा, अगर मैक्सिमम 4 से 5 घंटा तुम देखते हो तो इस एग्जाम में अपना स्थान बना पाओगे। किसी की जरूरत नहीं है, कोई टीचर का अगर देख रेख में करते हो तब पर भी बेहतर है। अपने से भी अगर 4 से 5 घंटा अच्छे गाइडेंस अपने को खुद को कर तैयारी करते हो तो कहीं जाने की जरूरत है नहीं। ये पपड़ी बेचने से कुछ होता नहीं है, पपड़ी खा लो अमर हो जाओगे, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम है, एग्जाम में कंटिन्यूटी बनाकर रखना। ये नहीं कि आज 10 घंटा पढ़ लिया, 2 दिन तक फिल्म देख रहे घूम रहे, ऐसा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। डेली पढ़ो, 3 ही घंटा पढ़ो, 4 ही घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ो, फिर देखो तुम्हारा रिजल्ट काहे नहीं होगा। सो प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं, जो भी आपको मस्त प्रैक्टिस सेट लगता है, जिसका लेवल है 10th लेवल का, वो क्वेश्चन करो। और ध्यान में रखना चाहिए कि कौन पैसे के लिए सिर्फ प्रैक्टिस सेट बेच रहा है और सच में कौन जेन्युइन प्रैक्टिस सेट बनाया है जो कि आपके स्टूडेंट के भलाई के लिए है। ये दोनों बातों पर आप लोग ध्यान रखना। फिर बात करते हैं काफी स्टूडेंट की आपका प्रैक्टिस सेट कब आएगा, तो मैं काफी उस पर काम कर रहा हूं, ठीक ना। उस पर काम हो रहा है, अभी समय लगेगा उसमें, नो डाउट अभी अच्छा खासा समय लग जाएगा उसमें, क्योंकि एक-एक आपको प्रैक्टिस सेट बनाने में उसमें काफी क्वेश्चन लगाना, उसका सॉल्यूशन, साथ में फैक्चुअल, और मेरे प्रैक्टिस सेट लोगों से काफी डिफरेंट होंगे, अब देखिएगा। और मैं ये वादा भी नहीं कर रहा हूं कि मेरा जल्दी से आ जाएगा। तैयारी करो बेहतरीन तरीका से, जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। और यही बुक लिस्ट फॉलो करना है, ज्यादा इधर भागने की जरूरत नहीं है। बुक कम रखो लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ो, यही आपको सफलता का राज होगा, ठीक। बाकी जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।